गुजरात ने दिल्ली के घर में जाकर सेंध लगा ही दिया। गुजरात जीता अपना पहला मैच, दिल्ली को पहली हार थमा दिया। जी हां, अब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला आज का मुकाबला। 4 घंटे के इस मैच में सिनेमा से भरपूर था, सस्पेंस, थ्रिलर और मार-धार एक्शन से भरपूर देखने को मिला। डेविड मिलर की वो गलती जो 5वां गेंद पर रन नहीं लेना और दिल्ली की जीत अचानक दिल्ली की हार में बदल जाना। इसीलिए कहा जाता है साहब, क्रिकेट से बड़ा आज तक ना कोई हो पाया है और ना ही कोई हो पाएगा। ऐसे तो दिल्ली हारी है, गुजरात जीती है, लेकिन रियलिटी में क्रिकेट की जीत हुई है। डेविड मिलर साहब, आपकी तारीफ बहुत ज्यादा होती अगर आप मैच जितवा देते, क्योंकि आपके हाथों में इंजरी था, आपके हाथ से ब्लड आ रहा था। आप पहली बार में चले गए थे ड्रेसिंग रूम में, नहीं खेल पाए थे, फिर कफन बांध कर सर पे आए थे कि हाँ हम दिल्ली को मैच जिताएंगे, और गुजरात के मुंह से मैच छीन लिया था दिल्ली। एक बॉल में 2 रनों की दरकार थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध हुए हैं आज एक बार फिर से। 13 रन नहीं दिए हैं एक ओवर में, डिफेंड कर लिया है। एक और मैच अब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला है। आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे बेहतरीन मैच देखने को मिला है। दर्शकों का पैसा वसूल हुआ है। जीता हुआ मैच दिल्ली हारा है, हारा हुआ मैच गुजरात जीता है। भाई ये पलड़ा कभी दिल्ली तो कभी गुजरात की तरफ झुक रहा था। दर्शकों का हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा था कि कौन जीतेगा। 20वां ओवर के अंतिम गेंद तक पता नहीं था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा या सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर भी लोडिंग हो चुका था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की दिमागदार गेंदबाजी ने डेविड मिलर को बॉल मिस करवाया है। डॉट हुआ है, नहीं पहुंच पाए हैं कुलदीप यादव, रन आउट किया है भाई साहब जोस बटलर का थ्रो ने। और संजोग देखिए, थ्रो लग भी गया है और 1 रनों से मुकाबला गुजरात जीता है। हैट्रिक हार से बचा है गुजरात और तीसरी जीत से चूक गई है दिल्ली। हाँ, पिछले दोनों मैच में समीर रिजवी की घातक बल्लेबाजी के बदौलत दिल्ली तो दोनों मैच जीत गई थी, लेकिन दिल्ली वहां पर चेस कर रही थी भाई 142 रन, दिल्ली वहां चेस कर रही थी 162 रन। आज दिल्ली चेस कर रही थी 211 रन और 211 रन चेस करने में नाकाम रही है दिल्ली। और गुजरात और दिल्ली के बीच जब जब मैच होता है तो कुछ इतिहास होता ही है भाई साहब। जब 2025 में गुजरात और दिल्ली के बीच मैच हुआ था, दिल्ली ने बनाया था 20 ओवर में 205 रन। गुजरात के बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन बिना कोई विकेट खोए हुए ओपनिंग पार्टनरशिप 205 रन करके 10 विकेटों से मैच जीत लिया था। लेकिन आज परेशानी हुई है गुजरात को, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद करामाती खान के गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज का 17वां ओवर के कारण गुजरात 1 रनों से मुकाबला जीता है और अपने पॉइंट टेबल में 2 अंक डाले हैं और खाता खोल लिया है अपने पॉइंट टेबल का। बहुत उतार चढ़ाव से भरा पड़ा मैच था भाई, मजा आया है देखने में, अब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला है। बात करने के लिए इस मैच में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अच्छी बात, राशिद खान 4 ओवर में 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अंतिम ओवर में 13 रन डिफेंड किए हैं और बल्लेबाजी में गुजरात की तरफ से शुभमन गिल 70 रन, वॉशिंगटन सुंदर 55 रन, अपने कैरियर का पहला 50 जरा है। 10 सीजन से आईपीएल खेल रहा है बंदा, लेकिन आज उनका पहला 50 आया है। जोस बटलर जो कि 2026 में अभी तक इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग हो, आईपीएल के तीसरे मैच में उनके बल्ले से रन बरसे हैं। 50 रनों की पारी उन्होंने खेला है और गुजरात का स्कोर 210 रन ले गया है। हालांकि गुजरात और रन डिजर्व करती थी, लेकिन दिल्ली के पास मुकेश कुमार, टी नटराजन और लुंगी एंगीडी जैसे गेंदबाज है। लुंगी एंगीडी का तो भाई साहब स्लोअर वन को आज तक कोई ब्लो कर ही नहीं पाया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है उनका स्लोअर वन। 2026 में जो लेकर अपना नया स्लोअर वन का जो डिप करती है ना, वो लेकर आए हैं अपने तर्कस में नया तीर, वो बल्लेबाजों को समझ से परे हैं। 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं लुंगी एंगीडी। मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन फिर भी 210 रन बनाने में कामयाब हो पाई है और 210 रन किसी भी पिच पर कम नहीं होते हैं अगर आपके पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा और राशिद खान जैसे गेंदबाज हैं तो। भाई मार तो किसी को भी लगता है, लेकिन समय रहते हुए जो सीख जाता है वही बड़ा कहलाता है। 2 ओवर में 36 रनों की दरकार थी भाई साहब, लेकिन 19वां ओवर में मोहम्मद सिराज को डेविड मिलर ने मारा है 23 रन
और 1 ओवर में मात्र 13 रन बच गए हैं। सबको लग रहा था कि गुजरात हार जाएगी। पहला बॉल चौका, पेनाल्टी भी लगा है गुजरात को स्लो ओवर रेट के कारण। 4 ही फील्डर बाहर थे, एक फील्डर कम थे बाहर। पहला बॉल चौका, फिर सिंगल, डबल, उसके बाद छक्का, लेकिन उसके बाद 2 बॉल में 2 रनों की दरकार थी। 5वां बॉल पर सिंगल आसानी से होता, अगर वो सिंगल ले लेते तो स्कोर तो लेवल हो जाता। 1 रन अगर कुलदीप यादव बना लेते तो दिल्ली जीत जाती, 1 रन नहीं बना पाते तो सुपर ओवर होता। लेकिन डेविड मिलर साहब का ओवर कॉन्फिडेंस गोबर कॉन्फिडेंस में बदल गया है और दिल्ली को 1 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। ये बात उनको हमेशा याद रहेगा और हमेशा अपने आप को कोसेंगे कि हम क्यों ना वो रन ले लिए। लेकिन डेविड मिलर साहब अचानक से हीरो बन गए हैं और अचानक से विलेन भी बन गए हैं एक ही मैच में। दिल्ली के तरफ से भाई साहब केएल राहुल का क्लास देखने को मिला है। 92 रनों की पारी खेली है। पिछला बार जब 205 बनाया था गुजरात के खिलाफ तो 112 रनों की पारी नॉट आउट खेली थी और आज 92 रनों की पारी खेली है। उनके आउट होने के बाद ही दिल्ली लड़खड़ाई है और 3 ओवर में 45 रनों की दरकार थी। फिर डेविड मिलर ने चार्ज किया है, तब जाकर के लास्ट 1 ओवर में 13 रन बचे थे। लेकिन भाई साहब आज के मुकाबले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी हमको जो लगा है वो वाशिंगटन सुंदर का लगा है। और वाशिंगटन सुंदर, आप लोग कभी चौंकते नहीं है कि इनका नाम वाशिंगटन कैसे पड़ गया, भारत में रह के अमेरिका का नाम कैसे हो गया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वाशिंगटन सुंदर के पिताजी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, क्रिकेट उनको खेलना था, वो एक अच्छे प्लेयर भी थे, लेकिन गरीबी ने, लाचारी ने कारण उनके पास किट बैग नहीं होते थे, अच्छे एकेडमी में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। एक दिन वो एकेडमी में जाकर क्रिकेट खेल ही रहे थे कि एक पीडी वाशिंगटन नामक पूर्व सैनिक, रिटायर सैनिक वहां पर पहुंचते हैं और वाशिंगटन सुंदर के पिताजी एमएस सुंदर को देखते हैं, बहुत अच्छा ये लड़का खेल रहा है, तो उसको, गरीबी को, लाचारी को देखते हुए उन्होंने सारा किट बैग का खर्च उनका उठाया और उनको क्रिकेटर बनाने पर तुल गया। लेकिन उनका 1999 में निधन हो गया पीडी वाशिंगटन साहब का और उसी वर्ष एमएस सुंदर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ वाशिंगटन सुंदर का और इनका शुरू में नाम श्रीनिवासन रखा गया था। लेकिन भाई साहब जब उनको ये लगा कि जो बंदा हमारे लिए इतना किया, हमारे गरीबी में साथ दिया, उनका नाम मिटना नहीं चाहिए, उनका नाम हमेशा रहना चाहिए, तो श्रीनिवासन से वाशिंगटन सुंदर का नाम वाशिंगटन सुंदर कर दिया गया। और वाशिंगटन सुंदर को कान से कम सुनाई देता है। हाँ, इस बात को अगर जानकारी नहीं आप लोगों को तो आपको बता दूं कि वाशिंगटन सुंदर के कान से कम सुनाई देता है, लेकिन वो बंदा आज दिखाया है कि कान से कम सुनाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्ले और बॉल की गर्जन होनी चाहिए। और उतना शांत खिलाड़ी आप बहुत कम देखे होइएगा, कितना भी विकेट ले ले, कितना भी रन मार दे, उनके चेहरे पर सिक्कन आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि 10 सालों से मेहनत कर रहा है बंदा। कभी भी टीम में अस्थायी रूप से जगह उनको नहीं मिलता था, लेकिन आज मिला है, इस सीजन मिला है और वो दिखाया है कि हमारे बल्ले में वो ताकत है। दिल्ली और गुजरात के मैच में मजा आया बहुत ज्यादा। आप लोगों को कौन सा मोमेंट सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।